क्या हो गया अचानक बाबा को? देखिए, योगी जी हमेशा जो भी बात बोलते हैं सच बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को कड़वा लगती है, लेकिन जो बोलते हैं हमेशा सच बोलते हैं। 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आया, 3000 साल पहले अपना मोसेस ने अपना शुरू किया। उसके पहले भारत में और कोई पूरी दुनिया में कोई रिलीजन था ही नहीं। जो सनातन धर्म में वेदों में लिखा हुआ है लगभग वही पूरी दुनिया में होता था। ये तो कड़वी सच्चाई है। और धर्म तो आज भी एक ही है, बाकी सारे रिलीजन है। वास्तव में अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए, इन सभी परिवारों के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी निकले। भारत में जो भारत संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, भारत की परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, उसमें कोई गरीब नहीं है। सब अरबपति खरबपति हैं। लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जा रहा। और जिनके पास बेनामी संपत्ति मिले, डालिए इनको जेल में। हम कहते हैं ठीक है, 150 ऐसे भी जेल में जाएंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको भी जेल में भेजिए उनको भी। महाभारत हुआ था तो कौरव पक्ष की सेना थोड़ी मरी थी, अरे पांडव पक्ष की सेना मरी थी, बल्कि पांडव पक्ष की सेना ज्यादा मरी थी। तो मैं जवाब नहीं देना चाहता। अभी उनका मैंने सुना कि कह रहे हैं कि जितने मिस वर्ल्ड बनी है, मिस इंडिया बनी, इसमें कितने दलित हैं। अब कोई राहुल गांधी से पूछ ले, आपके नेहरू फैमिली में जितनी बहुएं आई, इसमें कितनी दलित हैं, कितनी पिछड़ी हैं, कितनी SC ST हैं, बताओ जरा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल बड़े फॉर्म में हैं। उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, हिंदू बटेगा तो कटेगा, और कई सारी बातें उन्होंने कह डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय धर्म अगर कोई है तो वो सनातन धर्म है। बाकी सब आए वापस, बाहर से आए, कोई 1400 साल पहले, कोई 2000 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 साल पहले। उसके पहले यहाँ क्या था? सनातन धर्म। तो इतनी फ्रंट फुट पे जाकर के जो बैटिंग कर रहे हैं, कोई खतरे का अंदेशा आया है उनको? कोई समस्या जो भविष्य में आने वाली है? मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह के बयान आना अचंभा तो है ही, साथ ही साथ आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली हैं उसके ओर इशारा भी करता है। क्या है वो सारी चुनौतियां? क्यों योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया? ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े फेमस वकील अश्विनी उपाध्याय जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, क्या हो गया अचानक बाबा को? देखिए, योगी जी हमेशा जो भी बात बोलते हैं सच बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को कड़वा लगती है, लेकिन जो बोलते हैं हमेशा सच बोलते हैं। सच्चाई ये है, 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी आया, 3000 साल पहले अपना मोसेस ने अपना शुरू किया। उसके पहले भारत में और कोई पूरी दुनिया में कोई रिलीजन था ही नहीं। फिर पूरी दुनिया में क्या होता था? कोई पहाड़ों की पूजा करता था, कोई नदियों की पूजा करता था, कोई पीपल के पेड़ की पूजा करता था, कोई जो है अपना सूर्य की पूजा करता था, कोई चंद्रमा की पूजा करता था। कुल मिला के नेचर की पूजा थी। यानी जो सनातन धर्म में वेदों में लिखा हुआ है लगभग वही पूरी दुनिया में होता था। ये तो कड़वी सच्चाई है। और धर्म तो आज भी एक ही है, बाकी सारे रिलीजन है। मेरी PIL चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर, उसमें मैंने लिखा हुआ है धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। और उसमें मैंने 20 डिफरेंस बताए हैं धर्म और रिलीजन के क्या होते हैं। गूगल पे उपलब्ध है, आपके दर्शक भी इसको आराम से देख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। आते हैं मूल विषय पे। सच्चाई ये है, अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल गंधार भारत का हिस्सा था। हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित खत्म हो गए। न अगड़ा बचा, न पिछड़ा बचा, न दलित बचा, न सवर्ण बचा। पाकिस्तान हिंदू जैन बौद्ध सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित बच गए, खत्म हो गए। न अगड़े बचे, न पिछड़े बचे, न दलित बचे, न सवर्ण बचे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, मकान दुकान पे कब्जा हो रहा है, धंधा व्यापार पे कब्जा हो रहा है, सब कुछ जो हो रहा है उसमें ये देख के नहीं हो रहा है कि ये अगड़ा है कि पिछड़ा है, कि दलित है कि सवर्ण है, कि हिंदू है कि जैन है, कि बौद्ध है कि सिख है। बस ये काफिर है। दुकान भी लूट लो, मकान भी लूट लो, बलात्कार भी करो, मर्डर भी कर दो, भगाओ, ये करो, सब कुछ चल रहा है। डेमोग्राफी के हिसाब से भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म। और बात यूपी की करूं, 80 जिलों में से 20 जिले में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 20 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 20 जिलों की 80 और दैट टू बॉर्डर स्टेट्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। बॉर्डर नहीं, इधर के भी आपके बदल गए। आप मेरठ सहारनपुर का बदल गया, मुजफ्फरनगर बदल गया, आपका मेरठ का बहुत बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, अलीगढ़ की डेमोग्राफी चेंज हो गई है, बुलंदशहर की चेंज हो चुकी है। तो आपके वेस्ट यूपी की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। और बॉर्डर की तो हुई है, तो 100% हुई है, जो अपना नेपाल वाला बॉर्डर है या उधर का बॉर्डर है। लेकिन
योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हैं। जैसे उनका इशारा था कि हिंदुओं को किस तरीके से बांटा जाए, उसके लिए जो है वो कास्ट सेंसस और ये सेंसस वो सेंसस करने की बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं। बेसिकली हिज अटैक वाज ऑन राहुल गांधी, कि राहुल गांधी जो है वो बांटने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप बटोगे तो फिर कट जाओगे। ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मनीष जी, भारत में मैं किसी भी समस्या को लाइलाज नहीं मानता, और कोई भी समस्या भारत की वो विश्वव्यापी नहीं है। सवाल ये है कि ये जो जाति के आधार पर बांटने वाले भारत में 10 परिवार हैं, चाहे वो सैफई परिवार हो, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे स्टालिन परिवार हो, चाहे उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, 10 से 15 परिवार हैं जो जाति के आधार पर सनातन धर्म को बांट रहे हैं। वास्तव में अगर प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए, इन सभी परिवारों के पास 10-10 हजार करोड़, 15-15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी निकलेगी। अभी तो ये भारत में आराम से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो कानून नहीं है, इनकी बेनामी संपत्ति पकड़ी नहीं जा रही है। सवाल ये है कि ये गांधी परिवार के मुकदमे क्यों फैसला क्यों नहीं हो रहा? गांधी परिवार जेल में क्यों नहीं है? सैफई परिवार का आयसरिक संपत्ति का मामला, सोरेन परिवार का आयसरिक संपत्ति का मामला, लालू परिवार के पास आयसरिक संपत्ति का मामला, स्टालिन फैमिली का आयसरिक संपत्ति का मामला, अब्दुल्ला महबूबा का आयसरिक संपत्ति का मामला। भारत में जो भारत संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, भारत की परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं, उसमें कोई गरीब नहीं है, सब अरबपति खरबपति हैं। लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं किया जा रहा है। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करिए, बेनामी संपत्ति जब्त करने और फांसी देने, आजीवन कारावास के लिए कानून बनाइए। मैं सही कह रहा हूं, जितने जातिवादी कीड़े हैं, जितने भाषावादी कीड़े हैं, जितने क्षेत्रवादी कीड़े हैं, जितने सनातन विरोधी कीड़े हैं ना, ये सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे। पहले किसान की तर्ज पे जुताई, किसान क्या करता है? पहले बुआई थोड़ी करता है, पहले जुताई करता है, फिर गुड़ाई करता है, फिर निराई करता है, फिर खरपतवार की सफाई करता है, फिर भी थोड़ा 2-4 कीड़े मकोड़े हैं तो पेस्टिसाइड डाल देता है, पूरा खेत तैयार करता है, फिर बुआई करता है। सनातन धर्म को बचाना है, आपको जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था अच्छा करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और जिनके पास बेनामी संपत्ति मिले डालिए इनको जेल में। हम कहते हैं ठीक है, 150 ऐसे भी जेल में जाएंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको भी जेल में भेजिए उनको भी। महाभारत हुआ था तो केवल कौरव पक्ष की सेना थोड़ी मरी थी, अरे पांडव पक्ष की सेना मरी थी, बल्कि पांडव पक्ष की सेना ज्यादा मरी थी। लेकिन धर्म युद्ध था, जीतने के लिए सबने लड़े। नहीं, और देश को आपको बचाना है, सनातन को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो आपको ये सारे स्टेप लेने पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, कठोर कानून बनाइए, ये सारे भाग जाएंगे। गांधी फैमिली भारत छोड़ के भाग जाएगी, सैफई परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, सोरेन परिवार भारत छोड़ के भाग जाएगा, स्टालिन फैमिली भारत छोड़ के भाग जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये जो कास्ट सेंसस, इसकी जो बातचीत हो रही है, इसके पीछे का तर्क क्या है? और ये जो कास्ट सेंसस करा लेंगे तो क्या हिंदुस्तान में उस तरह की व्यवस्था बन सकती है कि जिसकी जितनी संख्या होगी उतना उसको रिजर्वेशन? पहली बात तो ये, मतलब अब राहुल गांधी को मैं जवाब नहीं देना चाहता। अभी उनका मैंने सुना कि कह रहे हैं कि जितने मिस वर्ल्ड बनी है, मिस इंडिया बनी, इसमें कितने दलित हैं। अब कोई राहुल गांधी से पूछ ले, आपके नेहरू फैमिली में जितनी बहुएं आई, इसमें कितनी दलित हैं, कितनी पिछड़ी हैं, कितनी SC ST हैं, बताओ जरा। या नेहरू परिवार के जितने दामाद हैं, इसमें कितने SC ST हैं, कितने OBC हैं, कितने पिछड़े, बताओ, तब उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। मैं पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी बताएं कि आपके घर में आप पिछले 10 पीढ़ियों में कितनी SC ST OBC आई हैं जो आज आपको SC ST OBC बड़ी चिंता हो गई? आपके घर में कितने दामाद हैं जो SC ST OBC हैं? बहू लाओगे तब तो ढूंढ के ब्राह्मण लाओगे। नहीं, ब्राह्मण विदेश से लाओगे। हाँ, विदेश से लाओगे। राहुल गांधी के बारे में भी ब्रिट्स वाले ने खुलासा किया है, इसलिए इसके 2 बच्चे भी हैं बिना शादी किए हुए। ये केवल सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं, तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको छूट मिली हुई है। कायदे से ऐसे लोगों की जगह जेल में है। ये बाहर है तो ये खुरापात करेंगे। और दूसरी बात, जो योगी जी ने कहा ना, कटोगे तो बटोगे, वो सच्चाई है। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है मनीष जी कि हिंदू चलो एक भी हो गया, वो 18 बच्चे तो नहीं पैदा कर सकता। डेमोग्राफी बैलेंस करने के लिए 18 बच्चे हिंदू तो नहीं करेगा। अब मान लो कर दिया तो रोजगार, रोटी कपड़ा मकान कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, फल कहाँ से आएगा, सब्जी कहाँ से आएगी? बेरोजगारी तो पहले बढ़ी हुई है। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम दो हमारे दो सबके लिए लागू होना चाहिए। हिंदू चाह के भी अगर एक हो गया, हिंदू बटा नहीं, हिंदू जुड़ गया, उसके बाद वो जो मेन समस्याएं हैं वो उसको रोक नहीं सकता। हिंदू धर्मांतरण नहीं रोक सकता। धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग रुकेगी, FCRA वाली फंडिंग रुकेगी, हवाला की फंडिंग रुकेगी। क्या आप झांसा देकर के धर्म परिवर्तन कराओगे तो फांसी लटकाया जाओगे, तब जाकर के अब रुकेगा।
हिंदू एक अगर हो भी, हिंदू जाग भी गया तो जाग के क्या करेगा? घुसपैठियों को नहीं रोक सकता। अभी यहाँ पे दिल्ली में और वो खुद का हमलावर थोड़ी बनेगा कि बम लगा के जागने से जो बम भैया ब्लास्ट करेगा। मैं आपको कुछ जागृत एग्जांपल का है। कन्हैयालाल जागे थे ना, व्हाट्सएप पे लिखा था आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, गला काट दिया गया, और जो गला काटे थे वो बिरयानी बैठ के खा रहे हैं, उनको फांसी नहीं हुई है। कमलेश तिवारी जागे थे ना, हिंदू की बात कर रहे थे, गला काट दिया गया और कमलेश तिवारी के हत्यारों को आज तक फांसी नहीं हुई। वो देवराज बेटारा छोटा सा बालक अभी था, उसको चाकू से गोद के हत्या कर दिया। क्यों हत्या कर दिया? क्योंकि वो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं करता था, हिंदुओं की बात करता था, चाकू से गोद के मार दिया। देखिएगा 20 साल 30 साल वो भी जो उसके कातिल हैं वो भी बैठ के बिरयानी खाते रहेंगे। आपको सनातन धर्म को बचाना है तो आप इसको नेचर से समझिए। आम और बबूल का पेड़ एक साथ नहीं रह सकता। अगर आप आम के पेड़ की बगल में बबूल का पेड़ लगा देंगे तो कुछ दिन के बाद आम का पेड़ अपने आप सूख जाएगा। आम के पेड़ को आपको बड़ा करना है तो उसमें सिंचाई भी करनी पड़ेगी, सफाई भी करनी पड़ेगी, जानवरों से बचाना भी पड़ेगा, बबूल को हटाना पड़ेगा। अब बबूल को हटाना पड़ेगा। तो अब माली क्या कह रहा है? आम जागो, बबूल से लड़ाई करो। जागो आम जागो, बबूल से। अरे आम कभी बबूल से लड़ ही नहीं सकता है। आम में कांटे कभी हो ही नहीं सकते और बबूल में कभी फल नहीं हो सकता। तो हम जबरदस्ती आम और बबूल को पास में बैठा के आम को कह रहे हैं जागो आम जागो आम जागो आम। कहां से जागेगा आम भैया? उसका नेचर ही नहीं है। ये माली का काम है कि आम के पेड़ में, आम के बगल में कोई बबूल आ गया है उसको उखाड़े। तो माली को अपना काम करना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे से समझाया कि योगी आदित्यनाथ को क्यों ये बातें कहनी पड़ रही है कि हिंदू बटेगा तो कटेगा। कई जगहों से कट गया, जहाँ जहाँ हमारी संख्या कम होती गई हम कटते चले गए। 200 साल पहले जो भारत अभी है उसमें अफगानिस्तान भी जुड़ा हुआ था, सेंट्रल एशिया का कुछ इलाका भी जुड़ा हुआ था, पूरा पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, इवन बर्मा था, इंडोनेशिया का कुछ इलाका था। ये हिंदुस्तान, हिंदू धर्म और सनातन धर्म का फैलाव था। लेकिन हम यही चुप करते चले गए और अपनी आत्मा को खोते चले गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हम भारत कह रहे हैं उसी को लेकर के हम संतुष्ट हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हो या फिर अश्विनी उपाध्याय हो, वो बार बार इस चिंता को बता रहे हैं कि अभी भी समय है, कानून बना लो बेहतर, अदरवाइज फिर देश का बंटवारा होगा, इसको फिर टाला नहीं जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।